रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। जिनत, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। मैं मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस मैम, विजिबल है। ओके मैम। मैम शुड आई स्टार्ट? यस मैम, श्योर। ओके मैम। So our today's problem number is 682 and our problem name is baseball game. So let's first read the problem. You are keeping the scores for a baseball game with strange rules. Like यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक बेसबॉल गिवन है और उसकी लाइक रूल्स हमें गिवन है. At the beginning of the game, you start with an empty record. यानी जब भी हम इसका स्कोर हम ऐड करेंगे तो जो हमारे पास शुरू में जब रिकॉर्ड होगा, जो रिकॉर्ड हमारे पास होगा वो एम्प्टी होगा. हमने लाइक एम्प्टी रिकॉर्ड से हमने इस गेम का स्कोर शुरू करना है. You are given a list of string operations where operation I is the ith operation you must apply to record and is one of the following. यहाँ पे बेसिकली हमें ऑपरेशंस गिवन है. फॉर ऑपरेशंस हमें 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 गिवन है. हमने इन ऑपरेशंस को यूज करते हुए अपना स्कोर, जो हमारे पास बेस बॉल गेम का जो स्कोर होगा वो हमने मेंटेन रखना है. Like here in this question, instead of writing numbers directly, हमने क्या करना है, हमने जो गिवन ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करते हुए अपना स्कोर मेंटेन करना है. और जब भी हम अपना नया स्कोर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा, चेंज होगा. और एंड में हमने क्या करना है, सबका हमने रिकॉर्ड बेसिकली हमने वो करना है, रिटर्न कराना है. तो जो हमारे पास ऑपरेशन है वो एन इंटीजर एक्स रिकॉर्ड न्यू स्कोर ऑफ एक्स. जब भी हमारे पास कोई इंटीजर होगा तो हमने उसको क्या करना है, ऐड कराने अपने स्कोर में. जब प्लस का ऑपरेशन आएगा तो प्लस का ऑपरेशन जब भी आएगा उसमें हमने ये कराना है कि रिकॉर्ड अ न्यू स्कोर दैट इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू स्कोर्स. यानी इसके लिए जब भी प्लस का ऑपरेशन आएगा उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारे पास दो स्कोर्स मौजूद होने चाहिए रिकॉर्ड में. जब डी का ऑपरेशन आएगा, रिकॉर्ड अ न्यू स्कोर दैट इज द डबल ऑफ द प्रीवियस स्कोर, तो हमने हमारा जो प्रीवियस स्कोर होगा उसको हमने क्या करना है, डबल करना है. ऑपरेशन सी में हमने करना है इनवैलिडेट द प्रीवियस स्कोर रिमूविंग इट फ्रॉम द रिकॉर्ड. यानी जब भी सी ऑपरेशन हमारे पास आएगा हमने जो हमारा प्रीवियस स्कोर होगा, जो लास्ट स्कोर होगा उसको हमने क्या करना है, रिमूव कराना है. और आखिर में रिटर्न द सम ऑफ ऑल द स्कोर्स ऑन द रिकॉर्ड आफ्टर अप्लाइंग ऑल द ऑपरेशंस. हमने ये सब operations, once we perform all the operations, then at the end we need to just return the sum of the scores. The test case are generated such that the answer and all intermediate calculations fit in the range 32-bit integer and that all operations are valid. यानी बेसिकली उन लोगों ने हमें ये रेंज बताई है, लाइक 32-बिट इंटीजर में आनी चाहिए. उसके बाद ये हमारे पास एग्जाम्पल है. सबसे पहले इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं. जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है वो कुछ इस तरह है. जो ऑपरेशन डॉट लेंथ, यानी जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 to 1000 के बीच में होनी चाहिए. Operations I is CD plus or a string representing an integer in the range. यानी ये बेसिकली उनकी रेंज बताई गई है ऑपरेशन I, CD और प्लस की. For operation plus there will always be at least two previous scores on the record. यानी जब भी हमारे पास प्लस आएगा उसके लिए ज़रूरी है कि रिकॉर्ड में पहले से हमारे पास टू मतलब स्कोर्स होने चाहिए प्रीवियस, अदरवाइज वी कांट परफॉर्म द प्लस ऑपरेशन. और फॉर ऑपरेशन C and D, there will always be at least one previous score on the record. यानी C और D के लिए ज़रूरी है कि at least one score must be present in our record.
तो हम अभी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं. अब एग्जाम्पल नंबर 1 इज लाइक oops इज इक्वल टू, मतलब ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग गिवन है. तो हम इसको ड्राई रन करके जरा देख लेते हैं. या तो अभी हम बेसिकली हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके हम लाइक इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमें हमें एन इंटीजर एक्स, यानी हमने यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे पास जब भी कोई इंटीजर आएगा हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है स्कोर में. तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऐड भी कर रहे हैं और हम साथ में इसको इनवैलिडेट द प्रीवियस स्कोर रिमूविंग इट फ्रॉम द स्कोर. यानी हम इसको क्या करें फिर, एंड एलिमेंट को हम जो हमारे पास एंड स्कोर इसको हम रिमूव भी कर रहे हैं. तो इसका मतलब है हम यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारे पास स्टेक होगा वो हम यूज़ करेंगे. बाय यूजिंग स्टेक वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेक बना लेते हैं. तो, अ, हमारे पास जब भी हमारे पास इंटीजर आएगा, एन इंटीजर एक्स, आई रिकॉर्ड ए न्यू स्कोर ऑफ एक्स. हमने क्या करना है, हमने इसको स्कोर में ऐड कराना है. लाइक हमने इसको स्टेक में ऐड कराएंगे हम लोग. तो इंटीजर का सबको ही पता है, इंटीजर इज बेसिकली हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं. जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं मैथमेटिक्स में हम उनको जी से डिनोट करते हैं, और दे आर लाइक 0 +, -1, यानी इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, +, -2 एंड सो ऑन. लाइक अगर इसको हम नंबर लाइन में देखें तो +1, +2, +3 एंड जाके पॉजिटिव इंफिनिटी तक. और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1, -2 एंड सो ऑन, फिर नेगेटिव इंफिनिटी तक. ये बेसिकली हमारे पास इंटीजर्स होते हैं. तो अभी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जब भी इंटीजर आएगा हम इसको क्या करना है, हमें डायरेक्ट इसको स्टेक में ऐड कराना है. अभी हमने शुरू में कहा था कि जब भी हम इसको बेस बॉल को हम शुरू करेंगे लाइक स्कोर मेंटेन करना, तो हमारा ये क्या होना चाहिए, लाइक यू स्टार्ट विद एन एम्प्टी रिकॉर्ड. तो हमारा जो स्टेक होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा. लाइक हम एम्प्टी स्टेक से ही क्या कर रहे हैं, अपना वो स्कोर मेंटेन कर रहे हैं. तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 5 को अंदर उसमें स्टेक में ऐड कराएंगे. तो दिस इज आवर 5, राइट. देन वी हैव टू, ये भी हमारे पास इंटीजर है, ये भी डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, इसको हम स्टेक में पुश करेंगे. ठीक होगा. अभी सी की कंडीशन क्या थी, सी की कंडीशन हमारे पास ये थी, इनवैलिडेट द प्रीवियस स्कोर रिमूविंग इट फ्रॉम द रिकॉर्ड. लाइक जब भी सी ऑपरेशन हमारे पास आएगी हमने क्या करना है, प्रीवियस स्कोर को हमने यहाँ से रिमूव कराना है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 होगा इसको हम बेसिकली यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से पॉप कराएंगे. लाइक हमने इसको स्टेक से क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कराएंगे. तो ये हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा. लाइक वी परफॉर्म ऑपरेशन दिस वन एंड दिस वन, राइट. अभी नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन कौन सी है, ऑपरेशन हमारे पास है डी. डी को हम क्या करेंगे, डी का मतलब इसको हमने क्या करना, डबल करना है. रिकॉर्ड ए न्यू स्कोर दैट इज द डबल ऑफ द प्रीवियस वन. तो जब भी डी आएगा, प्रीवियस स्कोर हमारे पास क्या है, 5 है. तो 5 को हम 5 × 2 इज इक्वल टू 10. अब इस टाइम हम क्या कराएंगे, हम
स्टेक में पुश कराएंगे। और फिर हमारे पास आता है, ये भी हो गया। फाइनल वन इस प्लस ऑपरेशन है। प्लस ऑपरेशन में हमने क्या करना है, रिकॉर्ड अ न्यू स्कोर दैट इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू स्कोर्स। यानी कि हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का हम इनका सम करेंगे और हम स्टेक में ऐड करेंगे। लाइक यहाँ पे बेसिकली अगर मैं 10 प्लस क्या होगा, 5 होगा। तो ये हमारे पास होगा 15। यानी कि बेसिकली हमने जब भी ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन आएगा, हमने करना ये है कि हमने इसको लाइक प्रीवियस जो टू स्कोर्स होंगे उसको हमने ऐड करना है, फिर उसका जो सम आएगा उसको हमने स्टेक के अंदर पुश कराना है लाइक दिस। या 15 हो जाएगा हमारे पास। तो अभी आखिर में हमने रिटर्न क्या कराना है, return the sum of all the scores of the record after applying all the operations। अभी हम इन सब का क्या करना है, सम करना है। यानी हमारे पास क्या होगा, 15 प्लस 10 प्लस 5। तो 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो हमारे पास 30 होगा। 30 इज द आंसर। लाइक इस एग्जाम्पल पे अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो, लाइक आई कैन एक्सप्लेन अगेन। मैम इसमें सी और डी क्या गिवन है? सी और डी क्या गिवन है, 80 बेसिकली हमारे पास जब भी हम इसी को ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ये देखना आप इंग्लिश में आपको बताती हूँ। सी बेसिकली हमने क्या करना, इनवैलिडेट द प्रीवियस स्कोर रिमूविंग इट फ्रॉम द रिकॉर्ड। यानी जब भी सी हमारे पास आएगा, हमने इस उसके प्रीवियस स्कोर को हमने रिमूव कराना है। लाइक इस केस में देखो हमारे पास यहाँ पे सी क्या था, लाइक सी से पहले हम हमारे पास 2 था। तो हमने स्टेक को ऐसे बनाया था, लाइक शुरू में हमने क्या किया, शुरू में हमने लाइक इंटीजर था तो हमने इंटीजर को क्या किया, ऐड किया 5 राइट। देन हमारे पास अगेन इंटीजर है, तो हमने इसको 2 को भी हमने स्टैक में पुश कराया। अब सी की बारी है। सी जब भी आएगा हमने क्या करना है, जो स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा उसको हमने यहाँ से रिमूव कराना है। तो ये बेसबॉल की क्या है, बेसबॉल की ये ऑपरेशन है सी, जिसमें हमने प्रीवियस स्कोर को हमने रिमूव कराना है। तो सी बेसिकली ये काम करेगा। तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, 2 रिमूव हो जाएगा, 2 हमने पॉप कराना है। और उसके बाद हमारे पास डी आता है। डी जब भी आएगा हमने इसका डबल करना है स्कोर का। रिकॉर्ड अ न्यू स्कोर दैट इज द डबल ऑफ द प्रीवियस स्कोर। हमारे पास प्रीवियस स्कोर क्या क्या है, 5। 5 इज द प्रीवियस स्कोर राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। अब जो 10 आएगा, 10 को हमने किसे पुश करना है, स्टेक में पुश करना है। आपको अब समझ आ गई, यस मैडम। जिसका भी क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, चल एग्जाम्पल 2 फिर देख लेते हैं। यहाँ पे लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है। लाइक जब भी 5 आएगा तो हमने इसको डायरेक्ट रिकॉर्ड में हमने इसको ऐड कराना है। 2 को भी हम ऐड कराएंगे बिकॉज 2 इज एन इंटीजर राइट। सी होगा तो इसको हम 2 को रिमूव कराएंगे, तो हमारे पास जो स्टेक होगा वो 5 होगा। भी में हम इसका डबल कराएंगे, तो अगर स्टेक वुड बी लाइक 5 और 10। और फिर हमारे पास 15 प्लस होगा, तो हमने इन दोनों को ऐड कराना है, लाइक 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। और हमने इन सब का सम आखिर में रिटर्न कराना है विच इज इक्वल टू 30। तो अभी एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं।
वो एग्जाम्पल टू में हमारे पास सबसे पहले इंटीजर 5 है। जब इंटीजर होगा हमने उसको डायरेक्ट स्टेक में ऐड कराना है। तो 5 को हमने स्टेक में पुश किया, देन वी हैव 2, राइट। अभी -2 है, -2 इस मैंने आपको शुरू में बताया था, इज आल्सो एन इंटीजर। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम स्टेक में पुश कराएंगे। देन वी हैव इंटीजर 4, ये भी स्टेक में चला जाएगा क्योंकि इट्स एन इंटीजर। एन इंटीजर रिकॉर्ड ए न्यू स्क्वायर ऑफ एक्स, लाइक जब भी आएगा इंटीजर हमने बस डायरेक्ट उसको अंदर स्टेक में पुश कराना है। तो उसके बाद हमारे पास सी है। सी जब भी आएगा हमने इसको क्या करना है, लाइक प्रीवियस को हमने रिमूव कराना है। तो स्टेक में से अभी 4 क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। डी जब भी आएगा तो अभी अभी हमारा स्टेक किस तरह का होगा, लाइक दिस इज आवर स्टेक, लाइक अगर हम इसको देखें तो 5 और -2 है हमारे पास। 4 को हमने यहाँ से रिमूव कराया है और नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास -2 है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे क्योंकि डी डी जब भी आएगा प्रीवियस का डबल होगा। तो इज इक्वल टू -4। अभी -4 को हम किस में ऐड कराएंगे, स्टेक में इसको हम पुश कराएंगे -4 को। देन वी हैव 9, 9 भी स्टेक में पुश कराएंगे क्योंकि इट्स एन इंटीजर। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास प्लस है। जब भी प्लस आएगा हमने स्टेक के लास्ट 2 एलिमेंट्स को हमने क्या कराना, आपस में ऐड कराना है। दिस इज -1 और दिस इज -2, राइट। तो अभी हम यहाँ पे क्या कराएंगे, स्टेक के प्लस। मैडम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। ये कैलकुलेशन आई थिंक इस ये ठीक नहीं हुई। कौन सी कैलकुलेशन? ये जो स्टैक के अंदर जैसे 5 हमारे पास पहले आया, फिर -2 आया, फिर 4 आया। अब जी सी आएगा तो हमें लास्ट वाला इनवैलिडेट करना है, राइट? जी यानी कि 4 पॉप हो जाएगा। जी, 4 पॉप हो जाएगा। जब डी आएगा तो हम डबल करेंगे 5 का ना। नहीं, 5 का नहीं डबल करेंगे हम, क्योंकि देखें यहाँ पे क्या है, लाइक ओके मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ। शुरू में हमारे पास 5 था, 5 स्टेक में यस। चला गया क्योंकि यही हमारे पास इंटीजर है। ठीक हो गया। देन वी हैव -2, स्टेक में चला गया। देन 4 है। ठीक हो गया। 4 स्टेक में चला गया, लेकिन अब हमारे पास सी है। सी जब भी आएगा हमने लाइक लास्ट एलिमेंट को हमने यहाँ से क्या कराना है, यस, पॉप कराना है। पॉप कर ये देंगे हम हमारे इसको। पास, हम इसको पॉप कर दें, लाइक ये रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। लाइक यस। ये सी वाला ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या, कौन कौन से ऑपरेशन है, डी वाली डी ऑपरेशन है, राइट। डी है। तो डी है, तो हमारे पास अभी लास्ट एलिमेंट -2 है। तो इसका हम क्या करेंगे, -2 का डबल करेंगे। तो इक्वल टू मल्टी। -4 अच्छा, और -4, इसको अभी हमने इसमें स्टेक में पुश किया। ओके। आपको समझ आई? सही है, सही है। ठीक होगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है, लाइक सॉरी हमारे पास नेक्स्ट जो इंटीजर है वो 9 है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 और स्टेक का -2, इस बेसिकली यानी बेसिकली हमने यहाँ पे अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जो लास्ट 2 एलिमेंट्स होंगे हमने उनको ऐड करना है और स्टेक में पुश कराना है। तो यहाँ पे 9 क्या होगा, 9 9 -4 होगा, विच इज इक्वल टू 5। तो अब हम 5 को क्या करेंगे, स्टेक में पुश करेंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइक ये ऑपरेशन भी हमारे पास हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्लस है, प्लस ऑपरेशन भी हमने परफॉर्म कर लिया। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फिर से प्लस है।
5 प्लस इज इक्वल टू 14। 14 को हम क्या करेंगे, स्टेक में पुश करेंगे। तो अभी आखिर में हमने इसका सम रिटर्न कराना है, तो हम सबको सम करेंगे। 5 -2 -4 +9 +5 +14, इनका सम क्या बनता है? आई थिंक 27 बनता है मैडम। 27 बनता है, हाँ, ये इसका सम 27 बनेगा। इसका आउटपुट 27 आना चाहिए हमारे पास। एग्जाम्पल 2, हाँ, ये देखें, यहाँ पे इसका आउटपुट हमारे पास 27 है। और एग्जाम्पल 3 को अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 3 में बेसिकली हमारे पास 1 और C है। लाइक ये 1 को हम स्टैक में पुश करेंगे। जब 1 के बाद हमारे पास क्या है, C है। तो C जब भी लाइक C लास्ट एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी स्टैक रिटर्न होगा। तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। देखिए इसका आउटपुट 0 है। लाइक आपको अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई बात नहीं समझ आई है तो आप पूछ ले, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं तो हम फिर कोड पे चलते हैं। ये एडिशन का साइन क्या है ये बताइए मुझे। जी आप क्या पूछ रहे हैं? ये हमारा एडिशन का साइन है, प्लस का साइन, ये क्या करता है? अब प्लस बेसिकली हमारे पास ओके, आप मुझे ऐसे ही बता दें, ज़्यादा समझाने से। अच्छा, प्लस बेसिकली हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास स्टेक में जो लास्ट 2 एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड करना है। जब भी हमारे पास प्लस आएगा हम क्या करेंगे, स्टेक के लास्ट एलिमेंट कौन सा है, लाइक अगर आप इसको देखें हमारे पास 14 5 और है। 5 है। हाँ, 14 और 5 है, हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। बस ये लास्ट 2 19 आ एलिमेंट्स को जाएगा ऐड फिर। करें। नहीं, ये बेसिकली यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमारे पास 9 था ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5 और 9 को हमने ऐड किया, तो हमने रिजल्ट हमारे पास 14 आया, तो हमने 14 को स्टेक में पुश कराया। ठीक है। लेट्स लेट्स अगर हमारे उसके पास यहाँ पे ना, एक मिनट में आपको बताती हूँ। लेट्स हमारे पास यहाँ पे एक और प्लस होता, तब हम क्या करते, हम 14 + 5 करते, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता, 19 आता। फिर हमने इन सब का फिर सम दोबारा से रिटर्न करना पड़ता हमें। लाइक प्लस हमें जब भी प्लस आएगा तो हमने स्टेक के लास्ट 2 एलिमेंट्स को, लास्ट 2 ओके। इंडेक्स को हमने क्या करना है, हमने ठीक उन है, दोनों ठीक है। को ऐड करना है, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हमने फिर स्टेक में पुश कराना है। और सब ऑपरेशंस करने के बाद एंड में हमने जितनी भी त- हमारे पास इंटीजर्स हैं स्टैक में, सबको हमने ऐड करके रिटर्न करना है, ऐसे ही। जी सर, सबको हमने ऐड करना है, यस। ओके, चलो उसके लिए ठीक अब है। ठीक होगा, अभी हम इस पे कोड पे चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास हम एक स्टेक बनाएंगे। अभी हम इस पे लाइक ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस पे फॉर लूप चलाएंगे फॉर स्ट्रिंग्स इन ऑपरेशंस। इफ अगर हमारे पास स्ट्रिंग की आई सी है तो हम क्या करेंगे, लाइक इफ अलिफ वाली हमारे पास कंडीशन आएगी। फिर इसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास सी आएगा तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने पॉप कराना है। किस में से पॉप कराना है, स्टैक का स्टेक लास्ट में से। एलिमेंट। ठीक है। टैग का लास्ट एलिमेंट मैम। जी, स्टेक का क्या होगा, लास्ट एलिमेंट हमने क्या कराना है, पॉप कराना स्टैक इनटू -1। है। स्टेक
को हमने क्या करना है, लास्ट एलिमेंट को बस हमने सिंपली पॉप कराना है, ठीक होगा। ओके फिर ठीक हमारे है। पास पहली वाली कंडीशन आ जाती है, इसमें हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग डी होगा। जब भी हमारे पास डी होगा हम क्या करेंगे, हम जो लास्ट एलिमेंट स्टैक का उसे हम डबल कर देंगे। जी हम स्टैक में क्या अपेंड कराएंगे, स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड वही वैल्यू करवा देंगे स्ट्रिंग। स्टैक का -1, इसका -1 को हमने किससे ओके मल्टीप्लाई करना है, 2 से। जी। फिर जब हमारे पास सी हो गया, फिर किसकी बारी आएगी, डी की। तो हमने एक डी तो हमारे पास हो गया ना, डी हो गया मैम। प्लस। जब भी प्लस आएगा हमने क्या करना है, हमने लास्ट 2 एलिमेंट्स को स्टैक डॉट अपेंड, किसको हमने कराना है, स्टैक -1 प्लस स्टैक, एल्स की कंडीशन हमारे पास चलेगी, स्टैक डॉट अपेंड, क्योंकि ये इंट में है, इसको हमने स्ट्रिंग को हमने बेसिकली इंट में चेंज किया। फिर आखिर में हम क्या रिटर्न कराएंगे, रिटर्न सम ऑफ व्हाट स्टैक, किसको चलना चाहिए, लाइक इसकी, लाइक अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होनी चाहिए, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन ही होगी, क्योंकि हम हर एलिमेंट को बार बार देख रहे हैं एक एक करके। कोड में अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो, सबको समझ आ गई है। यस मैम। यस अच्छा मैम। अच्छा एक ठीक है, मैं आपको ना एक छोटा सा एक्सरसाइज देती हूँ, अब ये जरा इसका मुझे बता दी क्या बनता है। और चले, हमारे पास जो ऑपरेशन है वो इस तरह का है, इसका लाइक क्या आना चाहिए आउटपुट, फ्रंट एट आना चाहिए मैम मेरे ख्याल से। 28 आना चाहिए। यस मैम। अच्छा चलो देख लेते क्या आता है। मेरे ख्याल से 31 आना चाहिए। चले मतलब मैंने खुद भी नहीं किया तो मुझे नहीं पता क्या आता है, चले देख लेते हैं क्या आता है।
सबसे पहले इंटीजर है, ये उसमें चला जाएगा स्टैक में, लाइक 6, देन वी हैव 3, अभी 3 का हमने क्या करना है, डबल करना है। 3 का डबल क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6, तो ये मुझे चला गया। अभी हमने क्या करना है, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो 6 + 3 9, ठीक होगा 9, लेकिन उसके बाद सी आए, सी को हमने यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है, देन वी नीड टू एड 5, 5 क्या होगा, स्टैक में चला जाएगा, और हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो 5 + 6 11, 11 + 5 + 6 + 9, तो ये में क्या बनता है, 20 22 25 31, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, 31 है। मैं मेरी तरफ से बस इतना ही, अगर किसी का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क, मैं आपको जवाब देती हूँ। अगर क्वेश्चन में या कोड में अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो तो यू गाइस कैन आस्क। अभी मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दूँ, या फिर अगर किसी और ने प्रेजेंट करना है तो मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ। अगर किसी ने भी प्रेजेंट करना है ऐसे क्वेश्चन को रिपीट करना तो काइंडली बता दे, हमारे पास अभी 20 मिनट्स है। मैं मेरे पास एक और छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर किसी और ने नहीं करना है तो मैं वो भी कर देती हूँ। जी मैम ठीक है, अगर 20 मिनट्स में वो कवर हो सकते तो आप काइंडली कर दें। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, राइट ट्राइंगल वाली? नो मैम। नहीं आ रही, ओके मैम। अभी आ रही है मैम नजर मेरी स्क्रीन? मैम वही प्रीवियस स्क्रीन है आपके, बेस गेम अच्छा, वाले। अच्छा प्रीवियस वाली है, अच्छा ठीक है, एक मिनट। मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो चुकी हुई है, काइंडली उसको क्लिक करें डबल क्लिक करके। मैम अब नजर आ रही है? हेलो? यस मैम। यस। यस मैम। अच्छा ठीक हो गया। ये बेसिकली हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम है ट्राइंगल्स का, लाइक हमने इस प्रॉब्लम में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताने की, हमारे पास ये ट्राइंगल की कौन सी टाइप है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 3 और 2 4, टाइप ऑफ ट्राइंगल। You are given a zero index integer array nums of size 3 which can form the sides of a triangle। यानी बेसिकली हमें यहाँ पे एक नम्स के नाम से एक अरे गिवन होगी, और उस अरे की साइज क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, विच कैन फॉर्म द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। और जो हमारे पास अरे होगी वो
साइड्स ऑफ ट्राइंगल होंगी, बेसिक उसकी जो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास ट्राइंगल बना रही होंगी। अभी हमने ये बताना है कि ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है। A triangle is called equilateral if it has all sides of equal length। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लाइक सारी साइड्स बराबर होती है। तो लेट्स अगर ये हमारे पास साइड, लेट्स से कोई ट्राइंगल है, लेट्स इसको कह लेते ए, इसको कहते बी, और लेट्स से इट इज सी, राइट। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ट्राइंगल की सारी साइड्स बराबर होती है। लेट्स अगर हमारे पास ए सी, लेट्स ए सी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास है लेट्स से 3 सेंटीमीटर, तो हमारे पास बाकी भी क्या होनी चाहिए, लाइक ए बी भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगी, और बी सी भी हमारे पास क्या होगी, 3 सेंटीमीटर ही होगी। जबकि हमारे पास जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की यह प्रॉपर्टी होती है कि इट हैज एग्जैक्टली 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। लाइक यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेकिन एक हमारे पास साइड डिफरेंट होगी। लाइक हमारे पास जो एरिया बन के लेट्स से ये 3 है, दूसरी भी हमारे पास 3 ही होगी, और जो थर्ड साइड होगी वो कुछ और होगी, लाइक लेट्स से 1 होगी। और हमारे पास जो थर्ड ट्राइंगल है वो हमारे पास स्केलन कहलाता है। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी तमाम साइड्स हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, बेसिकली टर्न अ string representing the type of triangle that can be formed or none if it can not form a triangle। लाइक अगर ये जो हमारे पास नम्स में वैल्यूज गिवन है, अगर ये हमें ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, लाइक ये ट्राइंगल बना रही है, तो हमने इसका क्या करना है, ट्राइंगल रिटर्न करना है कि हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है। लाइक वी हैव इक्विलेटरल, आइसोसेलेस या फिर स्केलन। अगर ये साइड्स ट्राइंगल नहीं बना रही है तो हमने क्या करना है, हमने उसको फिर नन रिटर्न करना है। आगे तो हमारे पास जो एग्जाम्पल 1 में, लाइक साइड 1, साइड 2 और साइड 3, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। तो ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। सिंस ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, देयरफॉर इट विल फॉर्म ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास जो साइड्स है ये क्या बनाएंगी, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगी। अगर इसी तरह हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल 2 में तमाम वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास स्केलन है। स्केलर में क्या होता है, स्केलर में हमारे पास सारी ट्राइंगल की सारी साइड्स डिफरेंट होती है। तो इसके एक्सप्लेनेशन, नम ऑफ 0 प्लस नम ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 विच इज ग्रेटर देन। हाँ, बेसिकली उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ट्राइंगल के लिए हम ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी ना टू साइड्स का जो सम होगा वो थर्ड से क्या हो, ग्रेटर हो। लाइक अगर मैं, लाइक हमारे पास 3 साइड्स है, ए प्लस बी टू बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे बेसिक ये हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, लेट्स हमारे पास यहाँ पे लेते हैं 3, 3 और 3, इक्विलेटरल ट्राइंगल को लेट्स अगर हम दें, लेट्स अगर टू साइड्स, इफ 3 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 3, यानी इसका मतलब 6 इज ग्रेटर देन 3,
तो ये क्या होगा, ये ट्राइंगल ये सेटिस्फाई कराएगा। तो ये जो तीनों साइड्स होगी ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। लेट्स हमारे पास लाइक इस तरह की कंडीशन है, लाइक 1 है, 2 है, और फिर लेट्स से 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 + 2 करेंगे तो ये 3 इज ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास ट्राइंगल तभी बनेगा जब उसकी 2 साइड्स का सम जो होगा वो 3 से ग्रेटर होगा। लेट्स से हमारे पास 2 + 3 लेट्स से 7 है, थर्ड साइड हमारे पास 7 है। तो 5 इज ग्रेटर देन 7, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होती है, सेटिस्फाई नहीं करती है। तो इसका मतलब जो 3 2 जो हमारे पास 2 3 और जो 7 होगा ये दीज आर नॉट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी 2 साइड्स का सम ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। द सम ऑफ द 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड वन। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने नम्स ऑफ 0 हमारे पास 3 है, 0 इंडेक्स, और नम्स ऑफ 4 हमारे पास 1 है। ठीक है, लाइक नम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, राइट। तो हमारे पास 3 + 4 इज इक्वल टू 7 विच इज ग्रेटर देन 7, which is greater than the nums of 2 which is 5। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम 3 और 5 को देखें तो ये हमारे पास 8 बनता है, लाइक सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू 8, और थर्ड साइड का सम हमारे पास 4 है, तो जो कि 8 इज ग्रेटर देन 4। और इसी तरह हमारे पास अगर नम 1 और नम 2 को चेक करें तो 4 + 9 इज इक्वल टू 4 + 5 इज इक्वल टू 9 which is greater than nums of 0 is equal to 3। Since the sum of the two sides is greater than the third side for all 3 cases, therefore it can form a triangle। like ये तभी possible होगा जब हमारे पास sum of two sides third से greater हो। As all the sides are of different length, it will form a scale and triangle। तो ये बेसिकली हमारे पास कौन सा ट्राइंगल बनाएगा, स्केल एंड ट्राइंगल बनाएगा। और इसके लिए हमारे पास कंस्ट्रेंट्स कुछ इस तरह गिवन है, नम्स प्लस लेंथ इज इक्वल टू 3। लाइक लेंथ क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो ट्राइंगल की साइड्स 3 होती है, तो अगर 4 होगी तो वो ट्राइंगल तो नहीं हुआ, वो कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर कोई दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप होगी। और नम्स ऑफ आई और इसकी जो रेंज है वो बेसिकली हमारे पास 1 से 100 के बीच में है। तो कोड में एक्सप्लेन कर देती मैंने पहले से लिखा हुआ। लाइक इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो, यू कैन आस्क। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबको समझ आ गई है क्वेश्चन की? आई अज्यूम सबको समझ आ गई है। यस मैम। यस ओके, मैम। चलो फिर कोड पे चलते हैं। लाइक मैंने कोड पहले से ही लिखा हुआ। तो बेसिकली हमारे पास ये ए बी सी हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको ए बी सी एक्सप्लेन करूँ। ए बी सी को मैंने कहा है लेट्स ए ए इज इक्वल टू नम ऑफ 0, राइट। फिर बी को मैंने क्या कहा है, बी को मैंने कहा है ये बेसिकली साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, नम ऑफ 1। और फिर जो मेरे पास सी होगा वो क्या होगा, सी इज इक्वल टू नम ऑफ 2। तो अगर देखें ये मैंने फिर वो कंडीशन मैंने बताई है कि अगर ये ट्राइंगल तभी होगा जब हमारे पास सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन सी होगा। ठीक है, या फिर बी + सी इज ग्रेटर देन ए हो, या फिर ए + बी इज ग्रेटर देन बी, लाइक ए + सी इज ग्रेटर देन बी हो। तो तब हम क्या कराएंगे, तब हमारे पास ये नन वाली सिचुएशन होगी। ट्राइंगल तभी नहीं बनेगा ना जब हमारे पास ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही हो। लाइक मैंने आपको बताया था कि ये वाली कंडीशन
लाइक यहाँ पे मैं इस कंडीशन की बात कर रही हूँ। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर मेरी ट्राइंगल की एक साइड है लेट्स से 2 है और दूसरी साइड है लेट्स से 5 है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन लाइक 7 से थर्ड साइड क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे लेट्स से 10 है, तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि एक साइड 2 है, दूसरी साइड 5 है और तीसरी साइड हमारे पास 10 है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये तीसरी साइड क्या होनी चाहिए, लेस देन 7 होनी चाहिए, तभी ये हमारे पास ट्राइंगल बनेगा। तो बेसिकली मैंने इस लाइन में लाइक ये बात लिखी हुई है कि ये ट्राइंगल हमारे पास तभी पॉसिबल तब नहीं बनेगा इफ़ नॉट ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड, यानी एंड की कंडीशन आएगी यहाँ पे, बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड सी प्लस बी इज़ ग्रेटर देन बी। तो एट डेट केस हमने क्या करना है, हमने वी हैव टू रिटर्न नन, राइट। अगर हमारे पास सेकंड कंडीशन इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि ये तीनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, लाइक इन द फर्स्ट एग्जांपल अगर नम्स ऑफ ए, नम्स ऑफ 0 और नम्स ऑफ 1 और नम्स ऑफ 2 हमारे पास इक्वल है, तो एट डेट केस हमने क्या इसको रिटर्न कराना है, हमने ये बेसिकली हमारे पास इक्वलेटर ट्राइंगल होगा। फिर अलिफ वाली कंडीशन बनती है लाइक ये आइसोसीलेस वाली कंडीशन है जिसमें हमारे पास या ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू है। तो एट इस केस हमने क्या करना है, हमने लाइक इसको आइसोसीलेस हमने रिटर्न कराना है। लेट्स इन ये दोनों कंडीशंस अगर हमारे पास नहीं सेटिस्फाई कर रही है, लाइक ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड सी इज नॉट इक्वल टू ए, एट दैट केस हमने क्या करना है, हमने इसको फिर स्केलिन हमने रिटर्न कराना होगा। तो ये फिर ये छोटा सा प्रॉब्लम था, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेसिकली हमने बताना होता है, तो फिर हम रिटर्न स्केलिन कराएंगे। इसमें अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो। मैम इसमें कोड में हम इफ के बाद एलिफ कंडीशन नहीं लिखते, दोबारा इफ लिख सकते हैं हम इसमें? नहीं बेसिकली ये तो मैंने आपको वो बताई है ना, लाइक ये कंडीशन बताई है कि ये रिक्वायरमेंट है ट्राइंगल की, ये बेसिकली यहाँ पे मैंने ना आपको वो रिक्वायरमेंट बताई है। ये ट्राइंगल तभी बनेगा जब हमारे पास ये इस केस में ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये तो मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट ये बताई है। ये तो फिर यहाँ से फिर कंडीशन शुरू हो जाती है ना, इफ अलिफ और एल्स। फिर इसमें यार इस पार्ट में मैंने ये कंडीशंस डिस्क्राइब की है, लाइक इसमें स्केलन बनेगा, इसमें आइसोसीलेस बनेगा और इसमें फिर इक्वलेटर बनेगा जब तीनों साइड्स हमारे पास सेम होंगी। किसी का कोई और क्वेश्चन? मैम ये लाइन नंबर 7 पे जो आपने लाइन लिखी है ये आप दोबारा बता दें। अच्छा ठीक होगा। ये बेसिकली देखें ना आप यहाँ पे, अगर ट्राइंगल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अगर इसके पास 5 मिनट, लेट्स ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, ठीक हो गया। ट्राइंगल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, ट्राइंगल तभी बनेगा जब उसका सम ऑफ टू साइड्स ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, राइट। लेट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको ले लेते 2, इसको ले लेते हैं लेट्स से 5 और इसको ले लेते हैं 4। तो ये हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 4, राइट। तो इसका मतलब 7 इज ग्रेटर देन 4। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्राइंगल हमारे पास बनेगा, ये तभी बनेगा जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो। लाइक हमारे पास वैल्यूज की लेट्स हमारे पास यहाँ पे सी को मैं ले लेती हूँ, लाइक सी को मैं एज्यूम करती हूँ, सी हमारे पास लेट्स से है, लेट्स से 9 है।
तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 7 इज ग्रेटर देन 9। ये कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, देखो 7 इज नॉट ग्रेटर देन 9, 7 इज लेस देन 9। इस केस में हमारे पास ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। इफ नॉट, यहाँ पे आगे देखो मैंने नोट लगा, इफ नॉट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, एंड सी प्लस ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी। तो हमने इस केस में हमने क्या रिटर्न कराना है, नन रिटर्न कराना है, क्योंकि इस केस में हमारे पास बेसिक ट्राइंगल की वो क्या कहते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी हो रही, तो वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल के लिए शर्त यह है कि उसकी ना दो साइड्स, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड वन। तो एट दैट केस हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे ना आपको ये वाली बात बताई है, इसको इस लाइन में ए प्लस बी ओके शुड बी मैम। ग्रेटर देन, समझ आ गया आपको। तो फिर इस केस में जी हमने क्या मैम। करा, इसमें नन रिटर्न कर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन था, ये देखें, return a string representing this type of triangle that can be formed, और none if it cannot form a triangle। तो इस केस में हमारे पास ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या रिटर्न कराना है, नन रिटर्न कराएंगे। तो बाकी केसेस में हम इक्विलेटरल, स्केलन और आइसोसेलेस हम रिटर्न कराएंगे। तो इस केस में हमारे पास ट्राइंगल की बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी हो रही है, तो देन वी नीड टू रिटर्न नन। ओके मैम। किसी का कोई और सवाल? चलो, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं फिर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम जीनत, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। अगर क्लास आप में से किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, अदरवाइज हम क्लास एंड कर देते हैं। थैंक यू मैम। आप मुझे इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे? मैम इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्लैक्स पर अवेलेबल है। ओके, और ये जो अभी कोर्स चल रहा है इसमें कितनी क्लासेस हो चुकी हैं डीएसए की? मैम आज थर्ड वाला वीक का है जो एंड हो गया है। ओके, और इसमें सारे के सारे जो भी सिलेबस आपने कंप्लीट किया होगा वो सब स्लाइड में मौजूद है? यस मैम, एवरीथिंग इज जो है ना वो स्लैक पर अवेलेबल है। ओके, तो क्लास किसी का कोई क्वेश्चन? अ, अच्छा, मुझे इसकी एक चीट शीट मिल सकती है जो भी आपने क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें डीएसए के? इसमें शीट भी मेरे ख्याल से स्लैक पर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो मैं वो शेयर कर देती हूँ। जी वो कर दें, वो मैंने चेक किया था तो मुझे डीएसए के कुछ क्वेश्चंस मिले थे, इसमें ज़्यादा नहीं थे, तो वो आप मुझे अगर भेज दें। ओके मैम ठीक है। क्योंकि क्लास हमारा टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।